इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के अजय राय, वो बनारस के लिए बहुत पहचान वाले हैं और मजबूती से लड़े हैं। एक व्यक्तिगत उनकी पहचान बनारस में, आम पब्लिक में बहुत अच्छी है। वाराणसी की जनता ने विकास और राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र को मानकर वोट दिया। क्योंकि बनारस एक धार्मिक नगरी है, यहाँ के लोग जो है बहुत प्रतीक्षित राम मंदिर को लेकर के बहुत उत्साहित थे। देखिए, वाराणसी में वोटिंग जो है वो पूर्ण हो चुकी है। 5 बजे की बात कर लें तो तकरीबन 55% तक वोटिंग हुई है। यानी कि मतदान के बाद हम बात कर रहे हैं वाराणसी की लोकसभा सीट पर कि आखिर में बनारस की जनता ने किन मुद्दों पर बात किया है। लंबे वर्षों तक पत्रकारिता जगत में काम करने वाले जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप सिंह। और प्रदीप जी, क्या लगता है इस बार बनारस की जनता ने किन मुद्दों पर वोट किया? ऐसा है कि बनारस में जब से मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ तब में अब में जब से दो कार्यकाल मोदी जी का जो हुआ है, इससे बनारस के विकास, बनारस के लोगों को सुविधाएं, बिजली से लेके रोड से लेके सारी सुविधाएं जो मिली है, इस मुद्दे पर भाजपा को यहाँ की जनता, यहाँ के लोग पसंद किए हैं, इसलिए उनको वोट किए हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो भी इस बार कहा जा रहा है कि मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कितनी मजबूती से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कितना प्रभाव होगा? ऐसा है कि जो यहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के अजय राय, वो बनारस के लिए बहुत पहचान वाले हैं और मजबूती से लड़े हैं। एक व्यक्तिगत उनकी पहचान बनारस में, आम पब्लिक में बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसे पार्टी से हैं वो, जो पार्टी का जो छवि है बनारस में वो ठीक नहीं है, वो जनता, आम जनता नहीं पसंद की है, इसलिए उनको उस परसेंटेज वोट नहीं पड़ा। देखिए, मुस्लिम मतदाताओं पर खास तौर पर नज़र रही है। बसपा के अतहर जमाल लारी के लड़ने की वजह से उनको कितना नुकसान हुआ है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि मुस्लिम मतदाता अगर इधर उधर जाएंगे। मुस्लिम मतदाता जो है अजय राय यानी कांग्रेस को ही वोट दिए हैं, जहाँ तक हमको लग रहा है। क्या लग रहा है इस बार वाराणसी की जनता का क्या विचार रहा है, किन आधारों पर उन्होंने वोट किया है? वाराणसी की जनता ने विकास और राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र के वो मानकर वोट किया है, ताकि हमारे देश की विदेशों में पहचान और बढ़े। अभी तो है लेकिन और बढ़े, इसको मानकर सभी लोगों ने वोट किया है। और यहाँ जो प्रतिद्वंदी एक इंडिया के प्रत्याशी हैं वो अपनी जमानत बचा लें तो बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि मोदी जी को बम्पर वोट पड़ा है। 55% 5 बजे तक रहा है मतदान, उसमें लगभग समझ जाइए कि भाजपा के सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं। अच्छा, ये बताइए सर, अगर एक बात कही जा रही है कि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने मजबूती से इस बार चुनाव लड़ा, 2014-2019 की तुलना में क्या कुछ आप अलग देख रहे हैं? क्या परिवर्तन? देखिए, अभी तक तो ये तीसरे पर रहते थे, बराबर तीन चुनाव में तीसरे पर रहे। अब की बार ये दूसरे पर रहेंगे, और दूसरे पर रहेंगे, देखिए हो सकता है जमानत बच जाए। हमें तो लग रहा है कि नहीं, जमानत नहीं बचेगी, लेकिन हो सकता है जमानत बच जाए, बस इतना है उनको वोट मिले। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजय सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार। भैया, आपका नाम? मैं गुलाब सिंह। गुलाब जी, क्या लग रहा है, अब तो चर्चा हो रही है सीधे सीधे एग्जिट पोल पर, वाराणसी ने किन मुद्दों पर वोट किया है? लगभग 7 बज रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट किया? देखिए, बनारस एक धार्मिक नगरी है, यहाँ के लोग जो है बहुत प्रतीक्षित राम मंदिर को लेकर के बहुत उत्साहित थे। और मोदी जी ने ये कार्य करके जनता को ये दिखा दिया कि हाँ, कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो कि मुश्किल हो। धारा 370 और राम मंदिर बनारस के लिए मेन था। अच्छा, ये था। और तो क्या 2009 में भी लड़े थे अजय राय, 14 में भी लड़े, 19 में भी लड़े, और सीधे उन्होंने इरादे स्पष्ट कर दिया कि हम बुनियादी मुद्दों पर बनारस के लड़ रहे हैं, हम महंगाई, बेरोजगारी, जो कुछ नहीं व्यवस्थाएं बदली उस पर लड़ रहे हैं। उसका असर देखने को मिलेगा। उनके फेवर में कितने मतदाता होंगे? देखिए, अजय राय की छवि जो है बनारस के लोगों में सही नहीं है, आप ये स्पष्ट समझ लें। ये एक लोकल नेता की तरह जो है कुलसला से चुनाव लड़ते थे। अब वो विधानसभा को छोड़ करके जो है लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और इसके पहले जो है पूर्व में जब लड़े थे तभी उनकी दुर्गति ही हुई थी। हमें ये पूरा भरोसा है कि उनकी दुर्गति निश्चित है। हाँ, तो जो भाजपा के विरोधी वोटर हैं वो तो उनके साथ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। किसके साथ जा रहा है? उसमें भी बंटवारा है। चलिए, मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, आपको क्या लगता है आज जो बनारस की जनता ने वोट किया है
मुद्दे क्या रहे होंगे, किसके पक्ष में ज़्यादा वोटिंग? देखिए, जो बनास की जनता ने वोट किया उसमें सारी एक ही चीज़ निकल के आती है कि विकास के मुद्दे पर बनास में वोटिंग हुई है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे प्रधानमंत्री थे और उनके सामने गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे 3 बार चुनाव लड़ चुके अजय राय थे। तो लेकिन प्रधानमंत्री के विकास कार्यों को, जो कि राष्ट्र के साथ साथ उन्होंने काशी का विकास किया, उसके आगे किसी दूसरे पार्टी की दाल यहाँ पे लगता है कि नहीं गलेगी। इसीलिए बनास की जनता ने सिर्फ डेवलपमेंट पे वोट किया। चलिए, देखना होगा कि देश का जनादेश क्या होता है, लेकिन वाराणसी में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।